जय हिंद। आज हम जानेंगे क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबल जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशनशिप क्या होता है। पहले हम सबसे पहले लिखते हैं मेरा गिवन पॉलिनोमियल क्या है। तो एट फर्स्ट लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, मींस जनरल फॉर्म में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मींस यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 6 और सी का वैल्यू कितना है 2। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का आपको फार्मूला पता होगा। तो ये फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब यहां पे देखिए अल्फा का वैल्यू और प्लस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। बी का वैल्यू कितना है -6 और ए का वैल्यू कितना है कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, नीचे नहीं लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया मेरा -6। ठीक है, अब अगेन दूसरा रिलेशनशिप देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यह होता है रिलेशनशिप सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। अब सी का वैल्यू यहां पे देखते हैं तो सी का वैल्यू कितना है 2 है और ए का वैल्यू कितना है तो 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा कितना होगा 2/1, नीचे हम 1 नहीं लिखते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6 होगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 होगा। अब कहां चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देखिए क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा हमको फाइंड करना है ना। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लिए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लिए तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -6। मीन्स बोलने का मतलब है कि बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, इसका वैल्यू कितना ही होगा -6 ही होगा। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2। यदि ये दोनों को हम काट देंगे तो कितना आ गया मेरा आंसर 3। और यही क्वेश्चन बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मेरा बोलता है क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेकेंड, जो प्रोबेबल 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि 2/3 -3 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus 7x plus b, then find the value of a and b। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा दिया हुआ है ax² plus 7x plus b और इसका जो जीरोस है, जीरोस मतलब रूट्स जो दिया हुआ है वो कितना है 2/3 और -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू क्या होगा। मेरा रिलेशनशिप दो होता है, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होता है। दोनों रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे और वहां से हम a और b का वैल्यूज को निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन में क्या दिया हुआ मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² plus 7x plus b।
रिलेशनशिप से चलते हैं। हम क्या जानेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2/3, प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, नीचे कुछ नहीं 1। ठीक है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 मींस -7, और a का वैल्यू कुछ नहीं मींस a हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंपली हम सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1 का टेबल में 3 टाइम्स में, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इज इक्वल टू -7/a हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपली फर्दर। 2 में यदि 9 को घटा देंगे तो -7/3 इज इक्वल टू -7/a। अब इसको हम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये -7a इज इक्वल टू -21। यदि a का वैल्यू निकालते तो क्या होगा, -21 बाई -7, ये माइनस से माइनस कट गया और 7 से कट गया 3 टाइम्स में, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, मीन्स हमको तो पता चल गया a का वैल्यू पता चल गया। अब हमको b का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, b का। अब b का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अब दूसरा हम रिलेशनशिप लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा जो होता है उसका रिलेशनशिप होता है c/a, और अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2/3, बहुत बढ़िया, और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3, बहुत बढ़िया। ठीक है, इज इक्वल टू c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, c देखिए a का वैल्यू तो a है, b का वैल्यू 7 है, और c के जगह पे b है, तो जहां पे c है वहां पे b रख देंगे, और a का वैल्यू देखिए फाइंड किए हम 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच गया -2 इज इक्वल टू b/3, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का वैल्यू -6। और यही मेरा क्वेश्चन बोला था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में हो सकता है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में जरूर पूछेगा, लेकिन पूछेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पक्का पूछने वाला है। अभी हम बोर्ड का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें रेगुलर मैं वीडियोस डालूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। अभी नंबर 3 में क्या बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करें और अच्छे से करें। देखिए क्या बोला है, इफ x plus a is a factor of the function f(x) is equal to 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, then find the value of a। मीन्स एक फंक्शन दिया हुआ है मेरा, एक फंक्शन दिया हुआ है, वो फंक्शन f(x) इज इक्वल टू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये फंक्शन है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा, फाइंड करना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ ना x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ द फंक्शन, ठीक है, ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो x प्लस a इज अ फैक्टर, ठीक है, तो जब भी फैक्टर होगा तो क्या कर सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकाल लिए -a। अब क्या करेंगे, x के जगह पे -a को पुट कर देंगे, जहां भी मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में जहां जहां x है उसके जगह पे -a को पुट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है, 2 -a का होल स्क्वायर प्लस 2a, और ये हो गया -a प्लस 5 -a प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये कैसे हो गया, ये तो एक
माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 इंटू ए 5a। ठीक है, ये देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, कट गया। अब क्या हो गया, -5a इज इक्वल टू, ये प्लस में था उधर चल गया तो -10, ए माइनस से माइनस कट गया तो ए का वैल्यू कितना आ गया 10/5, और इसको काट देंगे तो ए का वैल्यू फाइनल कितना आ गया 2। यही मेरा आंसर हो गया, ए का वैल्यू क्या हो गया 2। नंबर 4 यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से क्वेश्चन है, और इसमें फाइंड करने बोला है k का वैल्यू क्या होगा। इक्वेशन ये दिया हुआ है और इक्वेशन ये दिया हुआ है, जैसे x + 2y - 3 = 0 एंड 5x + ky + 7 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हम रिलेशनशिप पढ़े हैं, जैसे में क्या रिलेशनशिप पढ़े हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यदि यह कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस, तो वह इक्वेशंस कहलाता है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि इस तरह का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कहलाते हैं, ये दोनों लाइन कहलाएंगे पैरेलल लाइंस। तो चलिए हम वैल्यू को रखते हैं, x मींस का कोफिशिएंट कितना हो 1, और a2 जो है इस x का कोफिशिएंट को देखेंगे तो 5 इज इक्वल टू b1 क्या हो गया 2, b2 इस y के कोफिशिएंट को देखेंगे तो क्या है k, c1 -3 और c2 क्या हो गया 7। अब देखिए k मेरा इस इक्वल के अंदर आ रहा है, मींस इसमें तो इसी दोनों को लेके चलेंगे, और इस दोनों को लेके चलने के बाद क्या करेंगे 1/5 = 2/k। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, k को 1 से गुना करेंगे तो k, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू मेरा कितना आ गया 10 आ गया। और इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो तुरंत आपको बताना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है और तुरंत बताना है। तो इस तरह हम इस चीज को याद रखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और a1 किसको बोलते हैं, a2 किसको बोलते हैं, b1 किसको बोलते हैं, b2 किसको बोलते हैं, c1 किसको बोलते हैं, c2 किसको बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और मेरा क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, और यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या बोल रहा है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 73/2^2 into 5^2 मींस इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मींस इस चीज को क्या करना है, हमको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। अब डेसिमल के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आइए देखिए, यह 73 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। बहुत बढ़िया। फिर आगे स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 73 और 4 × 25 क्या हो गया 100। बहुत बढ़िया। अब 100 को 73 से डिवाइड दे देंगे, और जो मेरा डेसिमल में आएगा उसी को लिख देंगे। या तो ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि देखिए यहाँ पे जीरो क्या है, कितना जीरो है 1 2, तो 2 जीरो है, और डिजिट देखिए यहाँ पे नंबर कितना है 1 2, तो देखिए जब भी 2 जीरो रहेगा ना और 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, इसके बाद जीरो, तो मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.73। सपोज दैट देखिए यहाँ पे क्या है 5 4 6 8 है, और नीचे यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो देखिए 1 2 0 है, 2 0, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना पॉइंट लगा देना 5 4 6 8। सपोज दैट एग्जांपल में देखिए आप यहाँ पे क्या है 5 4 3 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो देखिए एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, क्या करना है 54.3। समझ गए। यदि आप 2023 बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, 2023 के लिए हम सीबीएसई बोर्ड के लिए
बहुत सारे वीडियोस अभी रेगुलर अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के हेल्प से बोर्ड में मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू।